हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 1 है। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड ज्ञात कीजिए। शाखंड लिखिए। तो हमें क्या करना, उपसारणिक निकालना। एक क्वेश्चन उसमें दिया है, उसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या पूछा, पहला तो उपसारणिक और दूसरा शाखंड। तो चलिए करते हैं कैसे उपसारणिक और शाखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हमें क्या दिया है, एक सारणिक दिया है, इसी की सहायता से हमें उपसारणिक और शाखंड निकालना है। तो उपसारणिक के लिए क्या होता है, जैसे कि हमने ये हमारा ये है A11 का, यहाँ क्या लिखेंगे, उपसारणिक। यहाँ से A11 का उपसारणिक, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सारणिक कैसे रहेगा, उपसारणिक। यहाँ पर हमने इसको लिखा A11, तो यानी कि पहली पंक्ति की बात ये हो गई, और पहला स्तंभ ये खत्म, बचा क्या हमारा 3। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A12 का उपसारणिक, यहाँ से क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, बचेगा क्या 0। इसी तरीके से यहाँ से जब लिखेंगे A21, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, -4, ये हो गया। और यहाँ से A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, तो यहाँ से अब हमारा बचा क्या, ये हमारा हो गया 2। ये हमारा सारणिक निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, शाखंड निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, A11 का शाखंड। तो शाखंड कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। A11, तो यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A12 का शाखंड, यहाँ से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर सम आता है तो आप प्लस रहेगा, अगर विषम आता है तो आप माइनस से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर सम था तो हमने यहाँ पर प्लस से गुणा कराएं या ना कराएं, ऑलरेडी प्लस रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 और 1 3 विषम है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस से हम गुणा कराएंगे, और 0 का गुणा माइनस से में कराइए या प्लस में कराइए, वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से हो गया। यहाँ से क्या होगा, A21 का शाखंड क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो माइनस से गुणा होगा, क्यों, क्योंकि 2 1 3 होता है। यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पर क्या है हमारा कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -4, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से ये +4 हो गया। यहाँ से क्या करना है, A22 का शाखंड, तो यहाँ से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये खत्म, बचेगा क्या 2। तो ये हमारे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें उपसारणिक और शाखंड पूछा गया था। तो यहाँ पर उपसारणिक और शाखंड दोनों निकल चुका है। चलिए इसका पहले में जो दूसरा क्वेश्चन, ये पहले का 1 था, ये पहले का 2 है, इसमें भी हमें उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले A11 का शाखंड उपसारणिक निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, उपसारणिक क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, बचेगा क्या, D बचेगा। A12 का उपसारणिक क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, तो B बचेगा। यहाँ से क्या होगा, A21 का उपसारणिक, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो C। A22 का उपसारणिक, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, तो यहाँ से बचेगा क्या, A हमारा। अब हमें क्या करना है, उपसारणिक तो हमने इसका निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, शाखंड निकालना है। क्या करेंगे, A11 का शाखंड, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शाखंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शाखंड। यहाँ से क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो हम पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो यहाँ से क्या बचेगा, D। यहाँ से क्या होगा, पहली A12 का शाखंड, यहाँ 2 1 3, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस से गुणा होगा, जो भी आएगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, तो यहाँ से क्या बचेगा, B। यहाँ से क्या हो जाएगा, -B। यहाँ से क्या, A21 का शाखंड, यहाँ पर क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो बचेगा क्या, C, लेकिन माइनस से गुणा रहेगा। यहाँ से क्या होगा, A22 का शाखंड, यहाँ से क्या होगा,
दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म होगा तो क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर हमने उपसारिक और शाखंड दोनों निकाल लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें भी उपसारिक और शाखंड ही निकालना है। तो यहाँ पर वो 2 × 2 का अवयव था, यहाँ 3 × 3 का अवयव है। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा A11 का उपसारिक, यहाँ से क्या होगा उपसारिक लिख देते हैं। सॉरी गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे ना लिखने नहीं आता, शायद लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों, आप सब बताइए अपना ओपिनियन। यहाँ से हो गया A11 का उपसारिक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 × 3 कहा है, तो ये कहेगा पहला पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म। ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म हो चुका है। अब इस 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, माइनस 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और यहाँ से हमें मिल गया 1। इस तरीके से हमें क्या करना है, A12 का उपसारिक निकालेंगे। क्या होगा, यहाँ से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म। 0 का गुणा 1 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 0 में होगा तो 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते रहे 0। यहाँ से हमारा क्या होगा A13 का उपसारिक। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा उपसारिक A13 का, तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म। 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 0 का गुणा -1 में होगा तो 0। यहाँ से यानी कि कुल मिला के 0 आएगा। यहाँ पर क्या होगा A21 का उपसारिक। यहाँ पर क्या होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो ये खत्म ये खत्म। 0 का गुणा 1 में माइनस 0 का गुणा 1 में होगा, तो कुल मिला के यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। यहाँ पर हमारा ये हो गया है। यहाँ पर अब A22 का सारिक उपसारिक। यहाँ पर क्या है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, और -0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और यहाँ से हमें कुल मिला के 1 मिल गया। यहाँ पर क्या होगा A23 का सारिक। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा तीसरा स्तंभ खत्म, तो 1 का गुणा 0 में और 0 का गुणा 0 में होगा, तो कुल मिला के 0 मिल जाएगा। इस तरीके से A31 का उपसारिक क्या होगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म। तो यहाँ से 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, और 0 का गुणा 0 में होगा तो 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया 1। यहाँ से A32 का उपसारिक। तो यहाँ से क्या होगा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म। इस 1 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या कुल मिला के 0 मिल जाएगा हमें। यहाँ से क्या होगा A33 का उपसारिक। यहाँ पर क्या होगा तीसरी पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म, तो 1 का गुणा 1 में होगा 1 होगा यहाँ पर, और माइनस 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है शाखंड निकालना है। तो शाखंड चलिए निकाल लेते हैं। क्या होगा A11 का शाखंड। A11 का क्या होता है शाखंड। तो हमारा जो ये आया रहता है वहाँ पर हमें प्लस माइनस का चेंज करना रहता है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ आप सबको इसी में चेंज करके यहाँ पर मैं सारे लिख देती हूँ, क्योंकि आप निकालोगे तो यही आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा शाखंड में चेंज होता है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर प्लस में अगर सम आता है तो आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप विषम आता है तो उसमें आप माइनस से गुणा कराते हैं। तो निकाले पर तो यही आएगा। इसी में हम कभी करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम पहले बना लेते A12 का शाखंड, A13 का शाखंड, A21 का शाखंड, A22 का शाखंड, A23 का शाखंड, और यहाँ से 31 का शाखंड, A32 का शाखंड, और यहाँ से A33 का शाखंड। अब चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ है 1 आया है, और ये 1 यहाँ पर क्या है A11 का उपसारिक क्या है 1 आया है, और 1 क्या होता है सम होता है। तो यहाँ से 1 1 2, तो यहाँ से ये हमारा यही रहेगा, और 1 2 3। तो 0 का गुणा माइनस का गुणा 0 में करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हम एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ 0 रहेगा, लेकिन यहाँ से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा 3 1 4,
तो इसमें सम है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या आया हमारे 1 3 पे 0 आया, तो यहाँ से ये हमारा हो गया 0। 2 1 3 यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ पर 2 यहाँ क्या आया है, ये हमारा 0 आया है। तो यहाँ से हम 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 2 2 4, तो ये सम है हमारा। यहाँ देखते हैं क्या आया, 1 आया है, तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, 2 और 3 5 होगा, तो विषम है, माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पर कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ पर 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 1 4 सम है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना आया है, हमारा 1 आया है। 1 कर लेते हैं, और यहाँ से 3 2 5, यहाँ पर जो भी आएगा उसमें माइनस से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना आया है, 0 आया है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पर 3 × 3 यानी कि 833, तो यहाँ पर क्या है, 1 आया है, ये हमारा क्या है, सम है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारा उपसारणिक और शाखंड निकल चुका है। उपसारणिक में आप सिंपली ऐसे कर देते हैं, और शाखंड में क्या होता है, जो भी आया रहता है उपसारणिक में, और ये देखा जाता है कि A1 2 जो भी इसमें जोड़ते हैं, तो अगर सम आता है तो कोई चेंज नहीं करते, लेकिन अगर विषम आता है तो माइनस से गुणा कराते हैं। हो चुका हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी हमें क्या करना है, उपसारणिक और शाखंड निकालना है। तो हम पहले बना लेते हैं क्या, A1 1 का उपसारणिक, सबका ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट कर लेंगे। A1 2 का उपसारणिक, A1 3 का उपसारणिक, A2 1 का उपसारणिक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 2 का। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सभी से कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि आप फार्मूला लर्न रखें हर चैप्टर का, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अगर आप फार्मूला नहीं लर्न होगा आपको, तो आप मैथ कर नहीं सकते सही से। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि आप फार्मूले को लर्न रखिए, और अधिक से अधिक हमारा क्या करिए, रिवीजन करिए आप सभी। यहाँ से क्या करना है, आप सभी अधिक से अधिक जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही आसानी से ये क्वेश्चन को देखते ही ये जान पाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये देखकर, क्वेश्चन को देखकर ये नहीं पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है इसमें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप क्वेश्चन को एक झलक में देखकर आप जान जाओगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगने वाला है, कहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, और क्या करने पर हमारा आंसर आएगा। और जितना अधिक आप अभी मेहनत करोगे एग्ज़ाम के दौर में, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और आप कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, A1 1 का क्या करना है, उपसारणिक निकालना है। तो A1 1 का उपसारणिक यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ 2 × 2 का बन गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर अब तो जानते ही करना क्या होगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। यहाँ पर 10 और माइनस हुआ, और यहाँ से 1 का गुणा -1 में होगा तो -1 आएगा, और यहाँ पहले से -a है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो गया 11, ये हमारा उपसारणिक कितना आया, 11। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6, और इस 0 का गुणा -1 में तो होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया 6। यहाँ पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3, और 0 का गुणा 5 में होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से हमारा हो जाएगा -4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, और 0 का गुणा 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा हो गया 2। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 में होगा और 0 का गुणा 0, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, 0 का गुणा 0 में होगा तो 0। यहाँ से हमारा मिल गया 1। यहाँ से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारी तीसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ। 0 का गुणा 1 में होगा तो 0, -5 का गुणा 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, 20। यहाँ से कितना हो गया, -20। ये हमारा कितना है, A32, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, तो 1 का गुणा -1 में होगा क्या होगा, -1, -3 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा, 4 3 12। यहाँ से क्या होगा, -1 -12, यहाँ से हो जाएगा -13।
यहाँ से A33 तीन, यहाँ पर क्या हो, तीसरी पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म। एक का गुणा क्या होगा 5 में, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमें मिल गया 5। तो ये हमारा उपसारक निकल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साखंड निकालेंगे। साखंड में क्या होता है, अगर इन दोनों को जोड़ने में क्या आएगा, माइनस, वो सम विषम आएगा तो हम माइनस से गुणा करा देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा निकल चुका है। A11 का उपसारक कितना है 11। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 11। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ये, लेकिन एक एक क्या होता है 2 और 2 हमारा क्या होता है सम, तो इसमें हम कोई चिन्ह नहीं करेंगे। A12 का क्या आया हमारा 6 आया है, तो यहाँ से हमारा 6 आया है। और यहाँ पर क्या होता है 2 1 3, 3 हमारा विषम है तो यहाँ से हम माइनस से गुणा कराएंगे। ये हो गया A13, यहाँ से हमारा कितना आया है 3 आया है। और 3 यहाँ से 3 1 4, ये हमारा सम होता है। यहाँ पर हम माइनस का गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या A21 कितना आया -4, A21 हमारा कितना है -4। और यहाँ पर 2 1 3, ये हमारा विषम होता है तो यहाँ से हम माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। और यहाँ क्या है A22, तो यहाँ से हमारा आया है 2। और यहाँ पर 2 और 2, 2 दूनी सॉरी 2 2 4 होता है, ये हमारा सम है। यहाँ पर हम माइनस का गुणा नहीं कराएंगे। यहाँ से क्या होगा A23, ये हमारा कितना आया है 1 आया है। और 2 और 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, ये हमारा विषम ही है, माइनस से गुणा कराएंगे। यहाँ पर हो गया ये हमारा A31 कितना है -20 आया है। यहाँ से कितना आया 20। और यहाँ से हमारा कितना आया है 20 आया। 3 1 4 आया है, तो 4 हमारे कितना होता है सम होता है, तो इसमें हम माइनस से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर A32 कितना आया है -13 आया है, तो यहाँ से -13 करेंगे। और 3 और 2 5 होता है, तो ये हमारा विषम है, यहाँ से क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13। A33 कितना आया 5 आया है, तो यहाँ से A33 5 करेंगे। और 3 3 6, तो यहाँ पर हम माइनस से गुणा नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उपसारक और साखंड दोनों निकल चुका है। साखंड उपसारक आपको निकालना पता हो चुका है, और साखंड में हमें क्या करना होता है, जो हमारा उसमें अगर इन दोनों को जोड़ने पर माइनस जो है विषम आता है तो माइनस से गुणा कराते हैं, अगर सम आता है तो हम कुछ भी नहीं करते। तो ये था सारक और उपसाखंड कैसे निकाला जाता। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।